सीतारामचंद्र भगवान की जय। चैत्र नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं और साथ साथ हिंदू नववर्ष की भी। चैत्र मास को मधुमास भी कहते हैं। सभी महीनों में सबसे अच्छा महीना चैत्र माना गया। मौसम भी बदल जाता है। इस हिंदू जो नव वर्ष है उसकी बहुत सारी खासियत है। वैसे ही इस मार्च में, वैसे तो इंग्लिश महीना तो मार्च है ना, और 1 जनवरी को इंग्लिश नववर्ष शुरू होता है। हिंदू का वर्ष जो है चैत्र महीने, जो कि अब मार्च में आगे पड़ता है। वैसे ही नहीं हमारे ऋषि मुनियों ने किया, इसका कुछ महत्व है। क्या नया है इसमें? नव वर्ष माने कुछ नया हो तभी तो नया वर्ष होगा। अंग्रेजी वर्ष में कुछ नया नहीं होता, सब कुछ वही है। सर्दी दिसंबर में भी थी, जनवरी में भी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सर्दी खत्म हो जाती है और बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। जो पत्ते झड़ गए थे वृक्षों के वो आने शुरू हो जाते हैं। बसंत ऋतु, हरा भरा हो जाता है सब कुछ है। हमारे यहाँ जो है, जो लेन देन होता है वित्तीय मामलों में, वो भी 31 तारीख को ख़त्म और 1 से शुरू होता है, इसी दिन से। इसलिए भी इसका महत्व। फसल तैयार हो जाती है, जबकि वहाँ कुछ नहीं होता 1 जनवरी को। वहाँ तो सब ऐसी है नॉर्मल, जैसे पीछे चल रहा था, नए साल में भी वही चलता है। यहाँ सब कुछ बदला बदला होता है। और तो और बच्चों की पढ़ाई 31 तारीख को पूरी और 1 अप्रैल से नई शुरू हो जाती है। ये भी खास बहुत कुछ नया है। ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मा ने आज के दिन सृष्टि की रचना की। आज के दिन चैत्र नवरात्रि की जो प्रतिपदा है, जिसको हम पड़वा भी बोलते हैं अपने में, आज के दिन ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा। और भी हमारे बहुत सारे संत हैं जो आज के दिन प्रकट हुए थे। भगवान ने भी यहाँ पृथ्वी पर आने के लिए इसी मास को चुना। चैत्र मास में ही भगवान राम जी आए, 9वीं तिथि को। भगवान को भी बड़ा प्रिय है ये मास। नवरात्रि की शुरुआत होती है। दुर्गा माता अपने 9 रूपों में प्रकट होती है। नवरात्रि, नया हिंदू नववर्ष, भगवान का प्रकटीकरण, सब कुछ इसी मास में होता है। बड़ा ही सुंदर मास है, बताया गया। भगवान को प्रिय है। इस मास में किया हुआ सत्कर्म कई गुना फल देता है। हमने भी भगवान का नाम जपते रहना चाहिए रोजाना। और तो और हम ये कर सकते हैं, सबसे सीधा सा हिसाब है, रामचरितमानस का पाठ करो। रोजाना पाठ करो, थोड़ा सा करो, ज़रूरी नहीं ज़्यादा। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 5, 10, जितना भी हो सके गान करो चौपाइयों। वैसे भी कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम। हमारे यहाँ 4 युग है ना,
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। सतयुग में ध्यान लगाते थे, ध्यान में बैठ गए, लंबा पता नहीं कितने सालों तक बैठ गए, बड़ा लंबा ध्यान लगाना पड़ता था, तब जाके फल मिलता था। ध्यान प्रथम युग, पहले युग में ध्यान। मख विधि दूजे, दूसरे युग माने त्रेता में यज्ञ करते थे। आजकल यज्ञ संभव नहीं, ना तो गाय का घी मिलता, वो भी शुद्ध नहीं, अगर मिलेगा तो शुद्ध नहीं मिलेगा। देसी गाय मिलनी मुश्किल होगी, अंग्रेजी गाय होगी। कोई सामग्री जो है आपको शुद्ध मिलेगी नहीं, तो यज्ञ भी नहीं चलता। ना कितना किसी के पास इतना समय अगर यज्ञ करें, हर बार यज्ञ करें, हम हर चीज़ में यज्ञ करें ना। पूजा जो है द्वापर में, पूजा पद्धति भगवान के लिए पूजा द्वापर में मानी गई। लेकिन कलयुग में तो केवल नाम, ना ध्यान की जरूरत, ना यज्ञ करना, ना पूजा करनी, केवल बैठे बैठे, चलते चलते, सोते सोते, लेटे लेटे, बैठे बैठे, बात करते करते, बीच में टाइम मिला, भगवान का नाम लेते रहो। कोई शर्त भी नहीं है क्यों कैसे लेना है, बस ले लो, नहा के ले लो, बिना नहाए ले लो, गुस्से में ले लो, प्रेम से ले लो, दिल नहीं करता जबरदस्ती ले लो। कैसे भी भगवान का नाम लोगे कल्याण होगा। कलयुग में बड़ा आसान तरीका, कुछ पैसा नहीं लगता, ना घी चाहिए, ना कोई राशन रूसन चाहिए, हैं ना कुछ ज़्यादा तप की ज़रूरत है, बैठ गए ध्यान में, कुछ बात ही नहीं करनी, कुछ भी नहीं है, सारे काम करते रहो, गाड़ी चलाते रहो, राम राम रटते रहो। बड़ा आसान युग है ये। वैसे तो कहते लोग कहते बड़े कलयुग है ये, कलयुग जैसा युग ही नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं कलयुग जैसा अच्छा युग हुआ ही नहीं, अगर कोई विश्वास करे तो। कैसे? भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम गाओ, पार हो जाओ। कुछ नहीं लगाना अपने पास से, बड़ा आसान तरीका है पार उतरने का। इसीलिए जितना हो सके भगवान का नाम लेते रहो। और ये महीना तो बड़ा अच्छा है, पवित्र महीना है। खूब नाम जपो, जपते रहो, यही कल्याण करेगा, और कुछ कल्याण करने वाला नहीं है। दुनिया में जोड़ जाड़ के बैठे हुए कोई और उसको इस्तेमाल करेगा, प्रयोग में लाएगा, हम तो जमा करके चले जाएंगे। ऐसा कुछ जमा करो जो हमारे साथ में चले। ऐसा जमा मत करो तो यही छोड़ के जाना है, उसका जमा करने का फायदा क्या हुआ। ऐसा कुछ जमा करो पूंजी जो हमारे साथ जाए, है ना। बैंक बैलेंस ऐसा हो जो हमारे साथ चलता रहे, यहाँ ना रहे, तब तो फायदा है बैंक बैलेंस बनाने का। बैंक में जमा करा यहीं छोड़ के चले, क्या फायदा हुआ, कोई और कोई इस्तेमाल करेगा। भगवान का नाम ही वो बैंक बैलेंस है। बैंक में जो अकाउंट है हमारा, उसका बैलेंस है भगवान का नाम। जितना भी हो सके लो, खूब लो। हम जो है आज हाजिर हैं सीता माता के प्रगटीकरण के स्थान पे, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में। बड़ा ही पुण्य धाम। आप सबको मालूम है जनक जी महाराज के यहाँ अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप ना हल जोतिए भूमि पे, तब कुछ होगा। कहते हैं यहीं पे, इसी जगह पे, सीतामढ़ी के यहाँ पुनौरा धाम में ही जनक जी ने हल जोता। और सीता बोलते हैं वो, उसकी हमारे यहाँ तो फाली बोलते हैं, हल का जो आगे का हिस्सा नुकीला, उसको सीता बोलते हैं, सीता। तो जैसे वो जमीन में गड़ा और आगे चला तो कहते हैं कि मटका निकल आया, है ना, उसकी
लग के ठोक, और उसी के अंदर माता का प्रगटीकरण हुआ। यहाँ पे इस स्थान पे पुनौरा धाम में, जहाँ हम आज माता सीता के चरणों में हाजिर हैं, जनक जी का क्षेत्र रहा है ये उस समय, त्रेता युग में। जनक महाराज यहाँ के राजा थे, चक्रवर्ती महाराज। बड़े हम अपने आप को भाग्यशाली माने कि हमें आज के दिन ही यहाँ आने का मौका मिला, चैत्र के पहले दिन ही। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें, सुख से रहें, और नाम जप में कंजूसी ना करें, जपते रहें। कुछ भी लगता नहीं ना, हल्दी लगे ना फटकरी और रंग आए चोखा, कुछ लगना नहीं और मौज ही मौज है। इसलिए जपो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। संत लोग गाते हैं, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम